जादुई सुनहरा पार्क। बहुत पुरानी बात है। प्रहलादपुर गांव में वीरू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा परिवार था। वो अपनी पत्नी शांति और 2 बच्चों लखन और लाली के साथ बड़े कष्ट का जीवन बिता रहा था। कभी ज्यादा बारिश हो जाती तो फसल बर्बाद हो जाती, कभी बारिश नहीं होती तो फसल सूख जाती। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ट्यूबवेल लगवा सके। एक दिन वीरू अपने बच्चों को साथ लेकर बैलगाड़ी पर बैठकर बीज और खाद लेने के लिए हाट जा रहा था। तभी उन्हें रास्ते में एक पार्क दिखा। उसके पहले बच्चों ने कभी पार्क नहीं देखा था। उसके पास पहुंचने से ही दोनों बच्चे बोले, बापू हमें इसी जगह छोड़ दो। और दोनों बैलगाड़ी से कूदकर बाहर आ गए। वीरू ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तब तक हाट से आता हूं, तुम दोनों कहीं और नहीं जाना। दोपहर का समय था। सितंबर का महीना था। धूप बहुत तेज लग रही थी। वैसे भी बारिश के बाद वाली धूप बहुत चुभने वाली होती है। जब वो लोग अंदर गए तो सिवाय पार्क का रख रखवाले करने वालों के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। दोनों बच्चे जाकर झूलों पर बैठ गए। अचानक ही सारे झूले बहुत जोर जोर से अपने आप हिलने लगे। बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया और पूरे पार्क में अंधेरा छा गया। बहुत जोर से बारिश होने लगी। लाली और लखन एक पेड़ के नीचे खड़े थर थर कांप रहे थे। तभी बादल हट गए और पूरा पार्क रोशनी से नहा उठा। उन्होंने जो कुछ देखा वो अविश्वसनीय था। वो एक बहुत ही छोटा सा खूबसूरत पार्क था, जहां सारे झूले सोने के थे। पर पार्क के अंदर घूमते ही एक तेजस्वी चेहरे वाले साधु बैठे थे। बच्चों ने उनको प्रणाम किया। साधु ने कहा, बच्चों, इस पार्क के अंदर जाने के कुछ नियम हैं। लाली कहता है, वो क्या? तब उन्होंने कहा, जिसने पिछले 2 सालों के अंदर कभी कोई चोरी नहीं की हो, कोई झूठ नहीं बोला हो और अपने माता पिता का दिल ना दुखाया हो, वही इस पार्क में झूला झूल सकता है, वरना झूले को छूते ही वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे लोगों की पत्थर की मूर्तियां भी थी। लखन ने लाली से कहा, पर ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने कभी ना कभी चोरी नहीं की हो, झूठ ना बोला हो और माता पिता का दिल ना दुखाया हो। इसीलिए अच्छा होगा कि हम इस पार्क में जाने का लालच ही छोड़ दें। जल्दी चलो, बापू इंतजार कर रहे होंगे। लाली और लखन चुपचाप बाहर आकर बापू का इंतजार करने लगे। जब थोड़ी देर में बापू आ गए तो वे आकर बैलगाड़ी में बैठ गए। घर आने पर जब उन्होंने ये बात बापू को बताई तो वो हंसने लगे और बोले, अरे ऐसा कोई नहीं होता। लेकिन बच्चों के मन से वो पार्क निकल ही नहीं रहा था। जब रात को खाना खाने के बाद दोनों सोने आते हैं, लखन लाली से कहता है, लाली, मुझे तो उस पार्क में झूला झूलने की बहुत इच्छा है। तू क्या सोच रहा है? भैया, मुझे भी। कितना सुंदर और खूबसूरत था वो पार्क। चलो, आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी चोरी नहीं करेंगे और कितने भी कष्ट उठाने पड़े हम झूठ भी नहीं बोलेंगे और ना ही माता पिता का दिल दुखाएंगे। दोनों बच्चों ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में किसी को नहीं बताया। पूरे 2 साल तक दोनों ने पूरी कोशिश करके ना कोई झूठ बोला और ना ही कोई चोरी की। गांव के सारे बच्चे बगीचे से आम चुरा कर ले आते, खेतों से गन्ने और भुट्टे चुरा लाते, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। कितनी बार ऐसे मौके आए जब उन्हें सच बोलने की वजह से बहुत डांट भी पड़ी और मार भी खानी पड़ी, पर वे दोनों अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहे। उन दोनों ने माता पिता का दिल भी नहीं दुखाया। 2 साल पूरे हो गए थे और अब तो उनको
चोरी ना करने और सच बोलने की आदत भी पड़ गई थी। गांव के सभी लोग अपने बच्चों को उन दोनों बच्चों का उदाहरण दिया करते थे। लखन और लाली को ये सब बहुत अच्छा लगता था। अब तो उन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि अपने आप को कभी नहीं बदलेंगे। एक बार ठंड का समय था। वीरू को मंडी में अपने अनाज बेचने जाना था और उसकी पत्नी शांति को वैद्य जी के यहाँ से दवा लेनी थी। उसने कहा, बच्चे घर में अकेले रह जाएंगे, इनको भी साथ लेते हैं। लाली तुम्हारे साथ वैद्य जी के यहाँ चली जाएगी और लखन मेरे साथ मंडी, फिर वापसी में हम साथ साथ आ जाएंगे। लखन बोला, हाँ हाँ बापू, हमें भी ले चलो, हमें उसी पार्क में छोड़ देना। हम लोगों को उस सुनहरे पार्क में घूमने की बहुत इच्छा है, हम वहां जाना चाहते हैं। वीरू ने कहा, वहां जाकर क्या करोगे? ठीक है, चलना चाहते हो तो चलो। सब लोग बैलगाड़ी में बैठकर चले गए। बच्चों को पार्क में छोड़कर वीरू और शांति चले गए। बच्चे जब उस पार्क में पहुंचे तो उसी जगह चले गए जहां उन्होंने सोने का पार्क देखा था। उन्होंने देखा वहां सामने ही वही तेजस्वी चेहरे वाले साधु बैठे थे। बच्चों को देखते ही उनके चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान खिल गई। बच्चों ने उनके चरणों पर झुककर प्रणाम किया। साधु ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, आज तक इस पार्क में प्रवेश पाने के लिए किसी बच्चे ने इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी तुम दोनों ने की है। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ, जिस भी झूले पर झूलना चाहते हो जाकर झूलो, पर जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। बच्चों ने सारे झूलों पर झूला, फिर आकर साधु के चरणों के पास बैठ गए। साधु ने कहा, बच्चों, तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे हो। जाओ, जाकर सभी पत्थर की मूर्तियों को वारी वारी से स्पर्श करो। बच्चे आश्चर्य से उधर बढ़ गए जिधर पत्थर की मूर्तियां थी। उन्होंने जैसे ही मूर्तियों को हाथ लगाया, वो सभी इंसानों में बदल गए और सीधे साधु के पास आकर उनके चरणों में गिर पड़े। साधु ने कहा, आप सभी को इन मासूम बच्चों से सीख लेनी चाहिए। इनकी बदौलत ही आपको जीवन मिला है। सब ने उन दोनों को बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद दिया। साधु ने कहा, प्यारे बच्चों, इस पार्क के दाहिनी तरफ कोने में जाओ। वहां बहुत सारी थैलियां रखी होंगी, उनमें से एक एक थैली लेकर आओ। बच्चे दौड़ कर गए और एक एक थैली लाकर साधु को दे दिया। साधु ने वो थैली उन्हें पकड़ाते हुए कहा, इस थैली में सोने के सिक्के हैं, ये सब तुम्हारे हैं। इनको तुम जहां खर्च करना चाहते हो वहां खर्च कर सकते हो, पर तुम जब भी कोई पुण्य या भलाई का काम करोगे, ये सिक्के अपने आप बढ़ते जाएंगे। जब कोई गलत काम करोगे तब ये सिक्के कम हो जाएंगे। इस संसार में आने वाले हर प्राणी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद की है। अगर वो अपने आप को झूठ फरेब से दूर रखकर संयम के साथ अपना जीवन बिता सकता है, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो वो ना कर सके। इसीलिए तुम दोनों इस थैली को अपने अच्छे कर्मों से हमेशा भर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। इतना कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। बच्चों ने अपनी थैली के सिक्के कभी कम होने नहीं दिए। वो हमेशा भलाई और पुण्य के काम करते रहे। उनकी सारी आदतें तो पहले ही अच्छी हो गई थी। अब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उनको जादुई सुनहरे पार्क में अपनी सच्चाई और संयम का ऐसा पुरस्कार मिलेगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।